हेलो स्टूडेंट नैक्सट जो ਤੁਹਾਡਾ टॉपिक आ सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंडामेंटल ऑफ द लैंग्वेज प्रोसैसिंग भी लैंग्वेज प्रोसैस लिए फंडामेंटल मतलब कि चीज़ों की अपन जरूरत पैंती है। लैंग्वेज प्रोसैसिंग रैफर टू द सम टोटल ऑफ एक्टिविटी परफॉर्मड इन एनालाइजिंग द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेटिंग द टारगेट प्रोग्राम। बेटा लैंग्वेज प्रोसैसिंग की होंगे भी टोटल एक्टिविटी की होंगे कि परफॉर्म होंगे एक तो एनालाइज करता सोर्स प्रोग्राम की जाँच पड़ताल करता जिहदे आप कोडिंग की है, जनरेट करता टारगेट प्रोग्राम के टारगेट प्रोग्राम के मतलब आउटपुट के अपन दे देना है। टारगेट मीनिंग होता जिस भी मतलब कि अपन आउटपुट लेनी है जी आप ठीक है रिजल्ट की फॉर्म के शो आउट करता है। ऑल द एक्टिविटी इनवॉल्वड इन एनालाइजिंग सोर्स प्रोग्राम आर ग्रुपड अंडर द एनालाइज स्पेस। जिन्नियां भी सोर्स प्रोग्राम के एक्टिविटी आ जाती है बेटा वो एनालाइज स्पेस के होंदियां ने ठीक है। एंड ऑल एक्टिविटी इनवॉल्वड इन जनरेटिंग अ टारगेट प्रोग्राम जो टारगेट प्रोग्राम जनरेट करने में सहायता करती है वह क्लबड होंगी अंडर द साइंस स्पेस। साइंस स्पेस का होंगे मतलब जिन्नियां भी वो एक्टिविटीज़ आ जाए तो कंबाइन करके वर्क करदियां ने। वैसे पंजाबी लैंग्वेज में साइंटिस्ट में संसलेशन करना कह देंगे हैं भी इकट्ठा करके काम करते हैं अपने आइडिया वगैरह थॉट्स वगैरह दिंदियां ने। टच द लैंग्वेज प्रोसैसिंग इनवॉल्व एनालाइस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एंड साइंसिस ऑफ द टारगेट प्रोग्राम। जो लैंग्वेज प्रोसैसर है वो की करूँगा प्रोसैसिंग बेटा एनालाइज स्पेस में सोर्स प्रोग्राम भी यूज़ करूँगी तो साइंसिस स्पेस में काहदे लिए करूँगी टारगेट प्रोग्राम के यूज़ करूँगी। एनालाइस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इज डन ऑन द बेस ऑफ 3 मेजर स्पैसीफिकेशन ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज समझा जाता 3 पार्ट्स आ जाते हैं अगे लैक्सीयल रूल्स आ गए, सैंटैक्स रूल्स आ गए, सिमेंटिक रूल आ गए। लैक्सीयल रूल्स किहड़े होंदे ने बेटा आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द बेसिक लैक्सीयल यूनिट इन द सोर्स प्रोग्राम। मतलब कि लैक्सीयल जो भी टोकन बेस्ड वर्क होंदा अपना ठीक है जी कन्वर्ट करता है काहदे विच मतलब कि चेंज कर लैंदा काहदे विच सोर्स प्रोग्राम दे विच। मीनिंग लैक्सीयल का मीनिंग तुसीं कह सकते हो बेटा टोकन बेस्ड टोकनाइज सिस्टम होंदा कन्वर्ट करना मतलब होंदा लैक्सीयल नूं आपां टोकन मीनिंग आपां पार्ट्स भी यूज़ कर देंगे पार्ट्स यूनिट्स इन द सोर्स प्रोग्राम। सैंटैक्स रूल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम। सैंटैक्स रूल का मीनिंग है पुत आइडेंटिफाई करता भी जी स्टेटमेंट्स आप सोर्स प्रोग्राम के ऐड कीतियां ने दित्तियां ने वो मतलब वैलिड हैगियां या नहीं हैगियां। सिमेंटिक रूल्स रिप्रेजेंट कर रहा इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैलिड स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जी वैलिड स्टेटमेंट आप दे चुके हैं प्रोग्राम के उन्होंने व्याख्या करके दसूगा भी इन्हों का की काम है। टच वी कैन आल्सो सी दैट एनालाइज स्पेस इनक्लूड करता है लैक्सीयल सैंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम स्टेटमेंट। ये 3 पार्ट्स में लैंदा। फॉर एग्जाम्पल जिमें मान के चलिए सिंपल इंटरस्ट के जिमें आप सिंपल इंटरस्ट सधारण ब्याज कढ़ते हैं इज इक्वल टू कि प्रिंसीपल होंगे भी कितनी अमाउंट है भी अपन ब्याज कितना लग्या रेट मल्टीप्लाई की हो गया टाइम किन्ने समय लिए दिता सी डिवाइड किया कहते उपर आप 100 से एंड करता था कहते सैमीकोलन। एक मतलब की बन गई स्पैशल स्टेटमेंट बन गई ना एक भी जी आप सी लैंग्वेज या C++ ऐड करते हैं। लैक्सीयल एनालाइसिस आइडेंटिफाई इक्वल टू जोड़ा इक्वल टू आ ਜਾਂ मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हो गया एंड आ जो डिवाइस आ ये हो गया अपने को ऑपरेटर्स आ गए सारे ठीक है। पार्ट्स हो गए 100 एस की है अपने को कॉन्सटेंट वैल्यू होगा क्योंकि पक्का ही यही यूज़ करते हैं। सिंपल इंटरस्ट प्रिंसीपल रेट टाइम की हो गए आइडेंटिफायर इन्होंने सारे की बोलेंगे आप आइडेंटिफायर बोलेंगे ठीक है जी। नैक्सट बेटा अपने को आ गया सैंटिक एनालिसिस आइडेंटिफायर द स्टेटमेंट एज अ असाइनमेंट स्टेटमेंट भी ये आइडेंटिफायर करूँगा भी आप असाइनमेंट की है स्टेटमेंट ये दी गई है। सिमेंटिक एनालिसिस रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय असाइनिंग द प्रिंसीपल मल्टीप्लाई मतलब इन्हों आप ऑपरेटर अप्लाई करवाते प्रिंसीपल की जिवें मल्टीप्लाई की है रेट ना रेट की मल्टीप्लाई की है टाइम ने डिवाइड किया 100 तो ये सिंपल इंटरस्ट इन्होंने सारे की वैल्यू कहते स्टोर होगी जाके सिंपल इंटरस्ट की होगी। साइंसिस फीस जनरेट द टारगेट प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय परफॉर्मिंग 2 मेजर फंक्शन 2 मेजर फंक्शन ये परफॉर्म किए जाते एक तो मैमरी की एलोकेशन की जाती भी मैमरी किहड़े होंगे ने काहदे स्टोर करना एंड कोड जनरेट करना। मैमरी एलोकेशन फंक्शन असाइन द मैमरी बाय क्रिएटिंग द डाटा स्ट्रक्चर भी असाइन करवाते मैमरी भी डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करके। कोड जनरेशन फंक्शन क्रिएट द करॉसपोंडिंग टारगेट लैंग्वेज स्टेटमेंट ये टारगेट रिजल्ट जोड़ा आउटपुट के शो करना। कंसाइडर द प्रीवियस एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज प्रोसैसर इन असैम्बली। मूव आर मतलब कि इत्थे आपां की कीता मूव आर दे विच मतलब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं प्रिंसीपल लैती है पहला आप सब तो पहला प्रिंसीपल अमाउंट एग्रीगेट किया है फिर मल्टीप्लाई किया फिर रेट में ये फिर मल्टीप्लाई किया कि आप टाइम ठीक है ले लिया मूवमेंट मूव एम मतलब कि ये काहदे विचों लत्ता गया है मैमरी दे विचों
ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ 1000, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਦਰ ਲੈ ਲਈ 5%, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 1 ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਗੁਣਾ 1 ਵਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੋਰ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ SI। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਲਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ DS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਮੂਵਰ move R and move a value from memory location to CPU register। R meaning कि CPU register ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, and vice versa respectively। DS statement reverse the memory space for the variable, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀਏਬਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਰਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਪੇਸ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਦੇਖੋ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਸਪੇਸ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਪੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਆ ਗਏ, ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਸ ਅਬਵ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ, ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੇਸ। ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਫੇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਲੈਕਸੀਅਲ ਸੈਂਟੈਕਸ ਮਿੰਟਿੰਗ ਐਸ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੇਸ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਲੈਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਇੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੇਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੇਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਾਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੇਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਲਦੀ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇ ਇਨਵੋਲਵ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਸ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਐਂਟੀਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਇਟਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਵਰ ਅ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਾਊਂਟਰਡ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਿਲੇ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਰੋਕ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦਾ ਆਲ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਐਂਟੀਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਐਂਟੀਟੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਟ ਆਲਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸਾਈਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 100 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਐਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਲੇਟਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਅ ਡਬਲ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਲੇਟਰ ਲੌਂਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸ ਕਰੈਕਟ ਕੋਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡਨ, ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, language processor pass is the processing of every statement in source program or its equivalent representation to perform a language processing function। language processor pass ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿਹਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ परफॉर्म करता लैंग्वेज प्रोसैसिंग फंक्शन, सारे वो फंक्शन दे दिंदा। वी कैन डिवाइड द वर्क ऑफ लैंग्वेज प्रोसैसर इन सच मैनर दैट पास 1 जे पहली पास की गल करिए पहली बारी पास करता एनालाइज करूगा सोर्स प्रोग्राम एंड रिकॉर्ड करूगा नसैसरी इन्फॉर्मेशन, जी जरूरतमंद इन्फॉर्मेशन है उस ही रिकॉर्ड करूगा एंड पास टू द सैंथिस नूं पास कर दूगा जी। ठीक है, टारगेट प्रोग्राम इज यूटिलाइज द इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय पास 1, जिहड़ा टारगेट प्रोग्राम मतलब सैकेंड पास है जी भी जी फस्ट पास के द्वारा इन्फॉर्मेशन क्रिएट की गई है यूटिलाइज की गई है जी जरूरत है। ठीक है, वो सैकेंड टारगेट प्रोग्राम यूज़ करूगा। मीनिंग फस्ट पास ने की किया सोर्स प्रोग्राम के एनालाइसिस करके नसैसरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया सी। जो आप पास 2 की गल करते हैं सैंतीस पेज की टारगेट प्रोग्राम के वो पहली वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करूगा पास 1। ठीक है जी, द इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय पास 1 इज़ नॉट अ फुली प्रोसैसड इंस्ट्रक्शन सो इट इज़ कॉल्ड अ इंटरमीडिएट रिप्रैजेंटेशन। पूरी की पूरी प्रोसैस नहीं हुई होंगी तां करके इन्हूं आपां इंटरमीडिएट रिप्रैजेंटेशन के नाम नाल जानते हैं। इंटरमीडिएट जी रिप्रैजेंटेशन है इज़ अ रिप्रैजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम विच रिफ्लैक्ट द इफैक्ट ऑफ सम बट नॉट ऑल, कुछ इफैक्ट पैंदे ने चूज़ कर लेने बट सारा नहीं। एनालाइसिस एंड साइंसिस टास्क परफॉर्म ड्यूरिंग द लैंग्वेज प्रोसैसिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करदियां ने। जिवें पुत्त इन्हां ने दस्सिया वा सोर्स प्रोग्राम ये फ्रंट एंड है, मतलब कि स्टार्टिंग तो पास पहले की इंटरमीडिएट रिप्रैजेंटेशन है, बैक पास 2 है, बैक एंड है भी इंटरमीडिएट ये भी रिप्रैजेंटेशन है, ये टारगेट प्रोग्राम के यूज़ की गई है। ठीक है जी, therefore we can say also say that pass 1 generate the intermediate representation and pass 2 use the this intermediate representation to generate the target program, मतलब रिजल्ट ਨੂੰ शो कर ਲਈ वो इससे इंटरमीडिएट रिप्रैजेंटेशन ਨੂੰ यूज़ ही कर रही है। द फर्स्ट पास डील्स एक्सक्लूसिवली विद सोर्स लैंग्वेज इशू हिंस इट इज़ कॉल द फ्रंट एंड ऑफ द लैंग्वेज प्रोसैसर। ये जे मतलब कि पहला सोर्स लैंग्वेज नाल इशूज़ क्रिएट करती है, मतलब वो डीलिंग करती है तां करके इनू मतलब लैंग्वेज प्रोसैसर की फ्रंट एंड बोलिया गया। सैकेंड पास डील विद द साइंटिस्ट मतलब टारगेट प्रोग्राम ना करती है तां करके इनू बैक एंड बोलिया गया। ठीक है, इंटरमीडिएट रिप्रैजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इज़ नॉट ओनली ईजी टू क्रिएट, सौखे ढंग नाल नहीं होंदी एंड एनालाइज बट इट आल्सो कंपैक्ट एंड एफिशिएंट इन द टर्म ऑफ प्रोसैसिंग। इसका प्रभाव है जो कंपैक्ट भी होंगी है सौखी भी होंगी है टर्म ऑफ प्रोसैसिंग के लिए जरूरी है। मीनिंग ये 2 एंड की गल की गई है, फ्रंट एंड जो पास 1 के लिए सोर्स प्रोग्राम के यूज़ किया गया, बैक एंड जो पास 2 के टारगेट प्रोग्राम लिए इन्हों के बिटवीन इंटरमीडिएट रिप्रैजेंटेशन काम करती है भी मतलब ये पूरे का पूरा जो सोर्स प्रोग्राम है काम नहीं करता होंगे। ठीक है जी, तो करके इन्होंने इंटरमीडिएट रिप्रैजेंटेशन कहते हैं भी पूरे प्रोसैसिंग कोड नहीं जो चेंज होंगे कहते टारगेट के पास 2 को जाता उहदे दा वर्क परफॉर्म आता फिर इसका रिजल्ट आपको मिलता। ठीक है, अगला टॉपिक समझ लो तो 2 चैप्टर ये कवर होंगे है बेटा। ठीक है, नैक्सट है जो मतलब आप लैक्चर है ये देख के करा, पहला मैं इन्होंने दोनों चैप्टर्स का टैसट लूँगी मंडी, सारा नहीं लैंगी जिन्ना को टॉपिक मेरे तो होया करवाने वाला मैं उदा लूँगी जी, मतलब टॉपिक दूँगी उस अकॉर्डिंग तुम मंडे में टैसट है जो प्रिपेयर करोगे।